मैं किसी शंकराचार्य को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ एक शंकराचार्य को मानता हूँ, वो भी जगत गुरु हमारे रामभद्राचार्य जी को शंकराचार्य में मानता हूँ। और या तो उसके बाद मोदी जी को मानता हूँ, शंकराचार्य अगर मानता हूँ तो मोदी जी को मानता हूँ। नेतागण लोग जाके आंदोलन कर रहे थे, किसान तो खेती कर रहा था, हम लोग तो खेती कर रहे थे। हम लोग शिकायत की बात कर रहे हैं, वो किसान नहीं है। नहीं, वो खुद है, क्यों नहीं, किसान है भाई, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं, जो बता रहे हैं करने वाला कोई ना हो, किसानों का आवाज उठाने वाला कोई ना हो, उसका 1850 की एमएसपी का धान हम 1200 में खरीदें और जो सड़ा हुआ अनाज दे रहे हैं 5 किलो, भाई साहब गारंटी है, अगर न बना के खाना भारत के प्रधानमंत्री को खिला दीजिए, खा ले, अगर वो बीमार ना हो जाए, डायरिया ना हो जाए तो जो कहिए वो हार जाए। आज तक एक भी व्यक्ति नहीं ऐसा मिला कि अंगूठा लगा दे अपना और अपना राशन, अपने हिस्से का राशन किसी पड़ोसी को दे दे। ऐसा अभी तक भारत में कोई नहीं मिला। आने के बाद मैं पूंजीपतियों के विरोध में कितना हुआ है इस चीज को आप बता दीजिए। मैं पूंजीपतियों के विरोध में, आप समर्थन में है क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं समर्थन में नहीं हूँ, मैं समर्थन की बात नहीं, बात है इसी तरीके से 70 साल की कांग्रेस सरकार ने इन क्रांतिकारियों जिनका भाई साहब नाम ले रहे थे, उनको क्रांतिकारी तक नहीं माना मारे, और आज तक किसी ने सवाल नहीं किया कि भगत सिंह क्रांतिकारी क्यों नहीं मानते हैं। सारी योजना सिर्फ गांधी परिवार के नाम पर क्यों करते हैं? आप क्यों नहीं करते कि मंगल पांडे के नाम पे कोई योजना बना दिया जाए? क्यों नहीं कहा कि चिट्ठी पढ़ने पे कोई योजना बना दिया जाए? क्यों नहीं कहा कि सुविधा के नाम पे कोई योजना बना दिया जाए? आज तक कोई नहीं पूछता है, और 10 साल में सब तरह की सारी 70 साल की बिगड़ी व्यवस्था को 10 साल में सारी चीजें सुधर जाए। जन्मदिन है कर्पूरी ठाकुर का, क्या जो केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने की बात कही है, क्या ये राजनीतिक चाल है, या क्योंकि पहले से काफी लंबे वक्त से मांग है? क्यों ये तो टोटल पॉलिटिकल स्टंट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये टोटल पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन जो सच्चाई है, जिनको चीजें देना चाहिए था उनको भी करना चाहिए था, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि भाई ठीक है भाई, आपने 70 साल में नहीं किया, थोड़ा सा हमको भी टाइम दो, हम भी देखो 2-4 साल में कुछ चीजें करते हैं, किसी चीज का मतलब एक आधार तय करें। उनसे कोई सवाल नहीं होता है भाई, 70 साल में एक गांव का प्रधान होता है और इस कार्य से चलना शुरू हो जाता है, कोई नहीं पूछता कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, और वही प्रधान पैजामा कुर्ता पहन रोड पे कहता है कि मोदी भ्रष्ट है, योगी भ्रष्ट है, अपने घर में आकर सारे राशन बेच डालते हैं, वहाँ कोई नहीं पूछता है, वो उसमें तो पूछना चाहिए। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो रिजर्वेशन में कोई किसी पार्टी के नेता क्या नहीं बोल पाते हैं। 89% लेकर हम जैसे लोग घर पर जाते हैं और 30% लेकर आप जैसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। कितना बड़ा ऑपरेशन करेंगे उस चीज को लेकर? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन क्या आर्थिक आधार पर जरूरी नहीं हो सकता? उनको फ्री का कोचिंग, फ्री का ट्यूशन, फ्री की बुक नहीं दी जा सकती उनको? ये बताइए, अगर ये पता जिस जनगणना सिर्फ बिहार में हुई, क्या देश में पूरे नहीं हो सकती? जातीय जनगणना इसका आधार नहीं है, इसका आधार आपके पास काफी चीजें हैं, आपके पास सिस्टम का पता कर सकते हैं कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। एक पीढ़ी खड़गे जी का देखिए परिवार अरबपति परिवार है और 7 पीढ़ी से ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे भाई? क्यों ले रहे हो भाई? आप घर में 4 आईएएस है, फिर भी आप 30 नंबर पे डॉक्टर हो जाओगे, मैं 90% पे डॉक्टर नहीं हो पाऊंगा, क्यों लॉजिक है भाई? अगर ऐसा जो बोल देंगे तो सबकी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी, सबको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। धरातल कोई नहीं सकता, धरातल कम करते हैं लोग, पॉलिटिशियन लोग ज्यादा करते हैं। कि रिजर्वेशन का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर है कि आर्थिक जो गैर बराबरी बढ़ रही है उसको कैसे कम किया जाए। आर्थिक गैर बराबरी कम करने का एक ही तरीका है कि देश में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर फ्री होना चाहिए, हर व्यक्ति को फ्री में राशन नहीं होना चाहिए, राशन फ्री मत दीजिए, एजुकेशन फ्री कर दीजिए, हेल्थ फ्री कर दीजिए, और इस देश में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री डेवलप करिए। चाइना आज दुनिया में नंबर 1, अमेरिका से आगे निकल गया। अरे भाई, बिहार हो चाहे यूपी हो, देश के पूरे देश के कोने कोने की बात कर रहा हूँ मैं, एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस और भाजपा जदयू की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉलिसी नेशनल होनी चाहिए, प्रत्येक पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होना चाहिए, हेल्थ फ्री होना चाहिए, और फ्री में राशन नहीं होना चाहिए। फ्री में राशन आदमी दरिद्र बनेगा, और राशन फ्री में देने का मतलब वोट की राजनीति है। आदमी को हुनरमंद बनाइए, डेवलपमेंट बनाइए, सेल्फ डिपेंड बनाइए, और ये तभी होगा जब उसके बुद्धि का विकास होगा। समझ रहे हैं? सो रहा होगा घर के अंदर, उसको कोई अगर खाने का व्यवस्था न हो तो भाई साहब दे जाएंगे कि हम दे जाएंगे। कौन ऐसा है? आज तक एक भी व्यक्ति नहीं ऐसा मिला कि अंगूठा लगा दे अपना और अपना राशन, अपने हिस्से का राशन किसी पड़ोसी को दे दे। ऐसा अभी तक भारत में कोई नहीं मिला, जैसा भाई साहब बोले हैं। और मेरा ये चैलेंज है, मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को
मौका उस तरीके से ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन भूखों को सोते हुए नहीं देखना हम चाहते। इसलिए भूखों को जो भोजन यह सरकार दे रही है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और न होगा। ऐसा बता रहे हैं कि राशन दे दीजिए। मैं एक पर्सनल किसान हूँ, आप इनसे पूछिए कि अभी तक की सरकार में कितनी बिजली पड़ रही थी और अब इस वक्त कितनी पड़ रही है। जो खाद हमारी 1250 की आती थी, 1700 की हो गई और 5 किलो कम भी हो गया। हम राशन लेके क्या करेंगे? जब हम ही तो राशन पैदा करेंगे तभी तो लोगों को खिला पाएंगे। जब हमारी ही जबान कट रही, हमारे ही पैर कट रहे, तो हम कहाँ से राशन लाएंगे? बताओ आप कितना बढ़ गया? जहाँ बताओ कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? आप इस समय गेहूं का NSP कितना है बताइए आप, कितना आप बताओ? 2200 रुपये। और लागत कितनी आ रही? कितनी आई? बिजली का किसान नहीं, हम भी किसान है भैया, हम भी किसान है। तुम विरोधी हो, ये कहो किसान नहीं हो। तुम इधर सुनो, यह किसानों का आमदनी दुगनी हो गई। क्यों? देखिए दुगनी नहीं हुई, लेकिन हाँ कम भी नहीं हुई है। ठीक है, कम भी हमारे यहाँ के हम भी 12 बीघे जमीन है, हम भी खेती। किसान तो विरोधी ही है सरकार का, तभी तो 700 लोग बॉर्डर पर मर गए थे 1-2 साल पहले की बात है। भाई विरोधी ना होते, इस देश का किसान ही सबसे विरोधी है और वही सबकी पैसा उसका पेट किसान जो है जो बता रहा है, किसान वहाँ आंदोलन करने नहीं जाता है। ये जो किसान आंदोलन करने नहीं जाता, किसान खेती करता है। हम लोग खेती कर रहे थे और नेता लोग बन के किसान, जिन्हें कभी ये नहीं मालूम कि धान गेहूं क्या होता है, कितने महीने में धान वो वहाँ जाके आंदोलन कर रहे थे। अरे नेतागण लोग जाके आंदोलन कर रहे थे, किसान तो खेती कर रहा था, हम लोग तो खेती कर रहे थे। हम लोग नहीं, वो खुद है, क्यों नहीं किसान है भाई, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये बता रहे हैं, जो बता रहे हैं, करने वाला कोई ना हो, किसानों का आवाज उठाने वाला कोई ना हो, उसका 1850 की MSP का धान हम 1200 में खरीदें और जो सड़ा हुआ अनाज दे रहे हैं 5 किलो, भाई साहब गारंटी है अगर बना के खाना भारत के प्रधानमंत्री को खिला दीजिए, खा ले, अगर वो बीमार ना हो जाए, डायरिया ना हो जाए, तो जो कहिए वो हार जाए हम। ऐसा अनाज दिया जा रहा है। कांग्रेस जो सेंटर है, जितने सेंटर है, कितने किसान जो है वहाँ पर अपना धान गेहूँ सब बेचते हैं? लगभग हमारे वहाँ लगभग बेचते हैं, सुनिए, लगभग बेचते हैं। अब जो है जो कृषि खाद्य रसद विभाग जो मंत्री है माननीय सतीश शर्मा जी, उन्होंने बहुत टाइट किया है। लगभग ये धान में 99% जो किसान है वो बेचते हैं। गेहूं में थोड़ा जो है बिक्री नहीं हो पाती, क्योंकि ये कुछ बात सही है, तो बाहर जो है उससे महंगा बेचा जाता है। खरीद केंद्रों पर नहीं जा रहे हैं, तो जो आढ़तिये हैं उन्हीं को उसका अध्यक्ष बना दिया गया, परचेज कमेटी का अध्यक्ष हैं जिले में वो लोग, जो आढ़तिये हैं खुद ही हैं। वो कहेंगे कि सुने, ये जैसे कांग्रेस सरकार थी तो 50 रुपए किलो में खरीदते थे। ये इनके पास डाटा है? नहीं, डाटा है इनके पास, डाटा होगा तो बात करिए, बिना डाटा के आप लोग फर्जी अफवाह उड़ा रहे हैं। 2024 के चुनाव के बाद सरकार जैसे ही चेंज होगी या नहीं होगी, चेंज होगी अथवा नहीं होगी, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रही, ठीक है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी तो क्या क्या परिवर्तन होंगे। जो किसान आंदोलन हुआ था, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब मीडिया में निकला हुआ है कि बड़े बड़े गोदाम अडानी अंबानी के बन रहे थे, बड़े बड़े गोदाम। वो गोदाम किस लिए बन रहे थे ये पता लग जाएगा। और जो जिस तरीके से आज 12 बीघा 14 बीघा 50 बीघा के खेतिहर हैं, बड़े बड़े जो खेतिहर हैं, ये खेती जो है फिर बड़े अडानी अंबानी करेंगे। सारी ज़मीनें एजेंसियों के माध्यम से कर्ज दे करके बड़े बड़े लोग ले लेंगे और सारी खेती खुद बड़ी बड़ी कंपनियां कराएंगी। टाटा का नाम बताइए जहाँ बना है। अरे अडानी का पता कर लीजिए, ऑनलाइन बताइए। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक गोडाउन का ये नाम बताओ मैं कि जहाँ अरे भाई वो तो बिजनेसमैन है, उसे आज से आया अडानी अंबानी, आज से पैदा हुए हैं, आज पैदा नहीं। भाजपा सरकार जब आई है, सुन लीजिए, भाजपा सरकार आई है तब अडानी अंबानी बने हैं या पैदा हुए हैं, इससे पहले भी उद्योगपति थे वो। आज उनको उद्योगपति। अनाज की खेती रिलायंस करेगा, टाटा करेगा, अडानी करेगा, बड़े बड़े बिरला करेगा। ये अनाज की खेती करने के बाद आने वाले समय में अभी नहीं दिख रहा है। आज के डेट में एजुकेशन पर बड़े बड़े पूंजीपति कब्जा करेंगे, हेल्थ पर बड़े बड़े पूंजीपति कब्जा करेंगे और किसानी पर, खेती किसानी पर बड़े बड़े पूंजीपति कब्जा करेंगे। और आने वाला समय जो आज समर्थन में खड़े हैं,
जो समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का, वही लोग डंडा लेकर उसका विरोध करेंगे। क्योंकि क्यों विरोध करेंगे? क्यों विरोध करेंगे कि जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो मजदूरी करके जिंदा है, और जिसके पास खेती किसानी है वो कल मजदूरी करेगा। जब ये लूट लेंगे बड़े बड़े पूंजीपति तो ये लोग कल मजदूरी करेंगे। इसलिए जिसके पास समिश्र वर्गीय नजरिया नहीं है, जिसके पास जो पूंजीपति और गरीब के बीच में अंतर नहीं समझ पा रहा है, वो इसी तरीके घालमेल बात करेगा। मैं भाई ऐसा पूछिए साहब को थोड़ा से एक वो करूंगा जो है। भाई साहब आप जाइए मत, आपके बात का मैं उत्तर देना चाह रहा हूं, थोड़ा से आप सुन लीजिए। देखिए, आपने अभी कहा इससे पहले सरकार पूर्व सरकारें रही है कि नहीं रही हैं? और जो आप अडानी और अंबानी और फलाने धमाके और टाटा और बिरला का जो नाम ले रहे हैं, वो आज पैदा हुए हैं धरती पे? पहले से है। उनको किसने उठाया था पहले? मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, पूंजीपति के न कोई पार्टी होती है, न कोई जात होती है, न कोई उसका कोई धर्म होता है। जब सत्ता कांग्रेस की थी तो सारे पूंजीपति उधर थे, और जब सत्ता बीजेपी की आ गई तो सारे पूंजीपति इधर आ गए। इसलिए सुन लीजिए, इनको मैं पूंजीपति के समर्थन में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के मैं जनता के समर्थन की बात कर रहा हूँ। और जनता का पूंजीपति तो आपको ये पूंजीपतियों के आप आने के बाद मैं पूंजीपतियों के विरोध में हुआ है, इस चीज को आप बता दीजिए। मैं पूंजीपतियों के विरोध में, आप समर्थन में है क्या बोलिए? नहीं, मैं समर्थन में नहीं हूँ, मैं समर्थन की बात नहीं। बात है, इसी तरीके से लोग नंगा हो गए। आप ये बताइए, मजदूरों के समर्थन में मैं हूँ। आज सुन लीजिए, उस समय सरकार थी तो 200 रुपया, 150 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया पूंजीपतियों के समर्थन में है क्या? सुन लीजिए, पूंजीपति कानून बना रहा है। कौन बना रहा है? पूंजीपतियों के कानून बना रहा है। क्या बात? पूंजीपति सरकार वो बना रही है जो सांसद बनाती है कि पूंजीपति बनाता है? पहले पढ़ के यहाँ सबसे जो जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण, उस पर नहीं बात हो रही है। जनसंख्या बढ़ाते जाओ। ऐसा है, देश कौन चलाता है? आप लोग, हम लोग नौटंकी देखते हैं ना, नौटंकी में पर्दे के पीछे एक होता है बोलता है, और सामने वाला एक्टिंग करता है। इस देश को पूंजीपति चला रहा है, और अगर नहीं मानना है तो शंकराचार्य जी अभी बयान दिए, मैं तो नहीं समझता था उनको इकोनॉमिक्स के इतना शंकराचार्य ने बयान दिया। बताइए हमको क्या दिया? देश पूंजीपति चला रहा है। कौन? किसी शंकराचार्य ने ये जो बात कह रहे हैं, सुन लीजिए, ये जो बात कह रहे हैं, पहली बात तो झूठी है। मैं किसी शंकराचार्य को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ एक शंकराचार्य को मानता हूँ, वो भी जगत गुरु हमारे रामभद्राचार्य जी को शंकराचार्य में मानता हूँ। और या तो उसके बाद मोदी जी को मानता हूँ। शंकराचार्य अगर मानता हूँ तो मोदी जी को मानता हूँ।